दुनिया बदल रही है, ताकत के पुराने केंद्र हिल रहे हैं और नई वैश्विक धुरी आकार ले रही है। जब युद्ध, साइबर हमले और समुद्री टकराव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई पहचान बन चुके हों, तब भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशकों की वैश्विक रणनीति को नई दिशा देने वाला है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को हरी झंडी दे दी है। ये एक ऐसा समझौता है जो सिर्फ कागजों पर साइन नहीं होगा, बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक रणनीति की दिशा भी तय करेगा। अगले हफ्ते ही नई दिल्ली में होने वाले भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने साफ शब्दों में कहा कि ये साझेदारी केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये एक व्यापक रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई शामिल रहेगी। यूरोप, जो अब तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, अब भारत को एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है और भारत, जो आत्मनिर्भर रक्षा नीति, मेक इन इंडिया और ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है, अब यूरोप के साथ मिलकर वैश्विक सुरक्षा ढांचे को नया आकार देने जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये समझौता सिर्फ दो पक्षों के बीच सहयोग ही नहीं, बल्कि अमेरिका की आक्रामक रणनीति, रूस यूक्रेन युद्ध के असर और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त संदेश भी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है। रूस पर निर्भरता ने यूरोप को कमजोर किया है और अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ने उसे असहज कर दिया है। यही वजह है कि अब यूरोप एशिया में एक ऐसे साझेदार की तलाश में है जो लोकतांत्रिक हो, सैन्य रूप से सक्षम हो और रणनीतिक रूप से भरोसेमंद भी हो। और इस कसौटी पर भारत ईयू के लिए पूरी तरह फिट बैठता है। यानी अब भारत और यूरोप सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा सहयोगी भी बनेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां पुराने व्यापारिक समीकरण टूट रहे हैं और नए गठबंधन आकार ले रहे हैं। वैश्विक मंदी की आशंका, जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई चेन में बदलाव और बाजारों में जारी अस्थिरता के बीच अगर कोई खबर निवेशकों, उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, तो वो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता। 2023 से 2024 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का रहा है। भारत से ईयू को निर्यात करीब 6,50,000 करोड़ का होता है। ईयू से भारत को आयात करीब 4,80,000 करोड़ का होता है। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत से यूरोपीय संघ के आयात में मुख्यतः मशीनरी और उपकरण, रसायन, आधार धातुएं, खनिज उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। यूरोपीय संघ को भारत का मुख्य निर्यात मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण और रसायन है। दुनिया की आर्थिक शतरंज पर इस वक्त चालें बदली जा रही हैं। ताकत अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि बाजारों, सप्लाई चेन और ट्रेड एग्रीमेंट से तय हो रहा है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं, युद्धों, टैरिफ वॉर के बीच अगर कोई देश आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है, तो वो है भारत। जब दुनिया युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबाव से गुजर रही है, तब यूरोपीय यूनियन को भारत एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार के रूप में दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित यूरोपीय यूनियन भारत शिखर सम्मेलन इसी बदले हुए वैश्विक संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत ने अब तक 16 देशों या ब्लॉक्स के साथ एफटीए साइन किए हैं। इनमें श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, मॉरिशस और आसियान शामिल हैं। वहीं 2014 के बाद भारत ने 5 एफटीए किए हैं, जिसमें मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए और यूके शामिल है। इसके अलावा अमेरिका, ओमान, यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड और इजराइल के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। इससे तो साफ है कि ये सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था का ऐलान है, जहां भारत अब केवल उभरती ताकत नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसलों का केंद्र बनता जा रहा है। यूरोप की सुरक्षा जरूरतें और भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा जब एक दिशा में मिलती हैं, तो वो साझेदारी आने वाले दशकों की विश्व राजनीति को प्रभावित करती हैं। रक्षा से लेकर व्यापार तक, तकनीक से लेकर आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चे तक, भारत और यूरोपीय यूनियन का ये गठबंधन न सिर्फ विकसित भारत की राह को मजबूत करता है, बल्कि दुनिया को ये संदेश भी देता है कि नई वैश्विक धुरी अब बन रही है और उसके केंद्र में भारत मजबूती से खड़ा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।